अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटे कल हम लोगों ने जो काम किया था वो क्या था, हमने पैटर्न सीखा था और उसके मुताबिक हम सीक्वेंस में काउंटिंग लिख रहे थे, नंबर्स लिख रहे थे। आज उसी का हम प्रैक्टिस जोन करेंगे, बट उससे पहले एक बड़ी मज़ेदार सा क्वेश्चन है जो आप ही ने करना है। पेज नंबर 14 पर आपके पास ये कुछ इस तरह से देखिए, ये वाला क्वेश्चन, ये नंबर्स पहले गिवन है, फिर बीच में कुछ नंबर्स मिसिंग है, नीचे सॉल्व भी है। आपने जस्ट इससे अपने माइंड को फोकस करके चेक करना है कि पैटर्न के मुताबिक कौन सी चीज़ कैसे, जैसे ये देखें ना, यहाँ 1 1 1 1 1 चला आ रहा है, फिर काउंटिंग है 1 2 3 4, आगे क्या आ गया 5 और 6 आएगा, इस तरह से इस साइड पे भी 5 और 6 आएगा। तो आपने इसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है और मुझे बताना है कि आपने किया है कि नहीं। ये बड़ी प्यारी गेम है जो आपको सॉल्व करनी है। मैं करने लगा हूँ प्रैक्टिस जोन। पेज नंबर है मेरे पास 14 और आज इसका हम 4 पार्ट हमें डी तक गिवन है, उनको सॉल्व करेंगे। इट्स लेक्चर नंबर 2, वीक नंबर 4। सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस जोन। क्वेश्चन एक ही गिवन है हमें और उसके पार्ट्स हैं। पार्ट ए है 591 458, उसके बाद अगले नंबर की जगह खाली है, फिर उसके बाद 591 444, फिर उसके बाद नंबर की जगह अगले की 591 437, उसके बाद अगला नंबर फिर खाली है, फिर उसके बाद अगला नंबर फिर खाली। सो पैटर्न अंडरस्टैंड करना है हमने कि मिसिंग चीज़ क्या है और उसकी जगह पे क्या लिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ देखो, क्योंकि ये तो पहला है, उसके बाद नंबर 2 खाली है, सो हमें इन दोनों से अंदाज़ा होगा कि चेंज बिटवीन द नंबर्स क्या है। यहाँ पे क्या आ रहा है लास्ट पे, 591 सेम है, यहाँ 444 है, 4 4 4, यहाँ क्या है 4 3 7, यानी लास्ट 2 जो नंबर्स आ रहे हैं उनके बीच में चेंज आ रही है। कितनी? सीक्वेंस में आपके नंबर्स में कमी आ रही है, दैट्स 44 एंड दैट्स 37। आप चेक करें कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, 7 का डिफरेंस, यानी 44 में से 7 निकले तो 37 आता है। इसका मतलब यहाँ पे 58 है, उसमें से 7 निकलेंगे तो क्या होगा, 51 हो जाएगा। तो 591 451, अब यहाँ से 7 निकले तो ये, यहाँ से 7 निकले तो ये, अब उसके बाद क्या होगा 591 430, फिर उसके बाद 7 निकलेंगे तो 591 423। इस तरह से ये सीक्वेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसी का पार्ट बी देखते हैं। 28,759, नेक्स्ट है 28,754, नेक्स्ट है 28,749, फिर नेक्स्ट है खाली और फिर नेक्स्ट भी खाली या ब्लैंक्स। सो ट्रेजेक्टरी समझें, प्रॉब्लम्स को समझें। लास्ट देखिए 2 8 दोनों में कॉमन, 7 7 5 5, यहाँ पे 54 है लास्ट पे, यहाँ पे 59 है और यहाँ पे 49 है। अब ज़रा ऑब्जर्वेशन लें, 59 में और 54 में क्या फ़र्क है बेटे, 5 की चेंज आ रही है। क्या चेंज है कि 5 नंबर्स कम होते जा रहे हैं जूँ जूँ नेक्स्ट नंबर्स हम लिखते जा रहे हैं। इट्स 59, इट्स 54, इट्स 49, तो 49 में से 5 निकलेगा तो 44 रह जाएगा। सो 2874 और आगे 4 आ जाएगा, 5 लेस हो गया। फिर इसी तरह से 44 में से लेस करें, 28,739 आ जाएगा। समझ आ गया ना बेटे, यहाँ 5 कम हुए, यहाँ मज़ीद फिर से 5 कम हुए, यहाँ फिर से 5 कम हुए, फिर उसमें से मज़ीद 5 कम हुए। तो इस तरह से ये पैटर्न जो है हमारा बन रहा है। इसी का पार्ट सी देखते हैं हम लोग, वो क्या है। ये बड़ा मज़े का सवाल है, मल्टीप्लिकेशन आपको करनी पड़ेगी। 1
मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1, क्वेश्चन गिवन है 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 इज इक्वल टू 1 2 1, 1 1 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 1 इज इक्वल टू 1 2 3 2 1, ये सॉल्व है। उसके बाद दो अमाउंट्स और गिवन है 1 1 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 1 1, यानी 4 टाइम्स 1 यहाँ पे भी है, 4 टाइम्स 1 यहाँ पे भी है, नीचे भी इसी तरह से 5 टाइम्स 1 है और फिर मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम्स 1 के साथ आपने, और दोनों के आंसर्स को फाइंड आउट करना है। ये है हमारा क्वेश्चन। तो एक हम करके चेक कर लेते हैं 1 1 1 3 4 और 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 4 5 5 5 हो गए हमारे। अब मल्टीप्लिकेशन करें हम लोग तो 1 1 ज़र 1 1 1 1 1, अब क्या करना है, एक छोड़ देना आपने, फिर उसके बाद 1 1 1 1 1, फिर छोड़ देना है एक 1 1 1 1 1, फिर छोड़ देना है 1 1 1 1 1, 3 4, फिर एक दफ़ा 1 1 1 1 एंड 1, नो कैलकुलेटेड। ये 1 इसी तरह से आ जाएगा, ये 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, फिर 1 1 1 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1। बेसिकली वो हमें वही सीक्वेंस सिखाने की कोशिश कर रहा है कि इधर से भी 1 2 3 और इधर से भी 1 2 3 सीक्वेंस से, क्या यहाँ से भी 1 2 3 है, 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 है। तो इसी तरह से हम इसको, लेकिन आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है और फिर लिखना है, दैट इज़ 1 2 3 4 5 और उसके बाद 4 3 2 1 है, और इसको भी आपने मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद एक गेम है जी बड़े मज़े की, पार्ट डी के अंदर, यहाँ से हम यहाँ बना लेते हैं डी पार्ट। मेरे पास एक गिवन है जी इस तरह से, ट्रायंगल, और उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 5, यहाँ पे लिखा हुआ है 4, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 15, यहाँ पे लिखा हुआ है 12, और यहाँ पे उसने क्वेश्चन मार्क दिया। ये उसका डी पार्ट में पहला नंबर है। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसमें वो बीच में यहाँ 6 लिख रहा है, यहाँ उसने लिखा हुआ 30, यहाँ उसने लिखा हुआ 24, यहाँ उसने लिखा हुआ 42, और यहाँ उसने क्वेश्चन मार्क किया। इट्स क्वाइट ईजी, जस्ट आप लोगों ने इस पर कमांड लेनी है। अच्छा, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे तो जस्ट डू व्हाट, यहाँ पे रखें इसको, ये वाला एंगल देखें, 5 × 3 क्या होता है 15, तो लिखा हुआ। अब इस साइड पे आ जाए, 3 × 4 क्या होता है 12, तो 12 लिखा हुआ। लेकिन यहाँ पे इस साइड पे 4 है, इस साइड पर 5 है, बट इनको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है, दैट इज़ नॉट रिटन। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा 20। प्रैक्टिस इट अगेन, इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। फिर इसको देखें, ये वो कह रहा है इससे 6 और 25 के 4 के बीच क्या रिलेशनशिप होगा, 6 के साथ 30 कैसे बना होगा, तो ज़रा गौर करें। 6 4 टाइम्स क्या होता है 24, 6 5 टाइम्स क्या होता है 30, ये बीच में मिसिंग है, और 6 7 ज़र क्या है 42 है। इसका मतलब बीच में 6 6 ज़र मिसिंग है, तो वो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका 36 आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। इसके साथ ही आप सबसे इजाज़त चाहूँगा और इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट। अल्लाह हाफ़िज़।